जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि शिट यार, मैं इसको उल्टा कर रही थी। एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 28 जनवरी के दिन। इनफैक्ट ये मैंने डेक अभी निकाला है। किसी ने मुझसे कहा था कि मैडम आप डेक चेंज कर लीजिए, तो मैंने चेंज कर लिया। ये मंगवाया है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मतलब है तो सही लेकिन इसका कागज़ बहुत अच्छा नहीं है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत लंबा जाएगा। लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ एरीज की यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बट यस, ये डिविनेशन का काम है, सो आई लव इट। चलिए, यहाँ पे बॉटम की एनर्जी आ चुकी है क्वीन ऑफ कप्स की। तो ऐसा दिख रहा है कि या तो आप बड़े दुखी हैं। कंपैशन, काम, कंफर्ट, नर्चरिंग, हीलिंग, इमोशनली स्टेबल, इंट्यूटिव, केयरिंग। आप हो सकते हैं इंट्यूटिव, बहुत केयरिंग हो सकते हैं, बहुत कंपैशन हो सकता है, बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप जीते हैं, या फिर आपके पार्टनर को आपके साथ बड़ा कंफर्ट मिलता है, बहुत चैन मिलता है। ओ मेरे दिल के चैन आपके पार्टनर का फेवरेट सॉन्ग हो सकता है, क्योंकि इनको चैन सुकून आप ही के पास आता है। क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, आपको दूसरों का दिल रखना मालूम है। ओके, क्योंकि अगर मैं इसमें से पढ़ पढ़ के करूँगी तो मैं रीडिंग ही नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास बहुत कंफर्टेबल वे में रहते हैं, इनको बहुत सुकून मिलता है आपके साथ। ओके, यहाँ पे एनर्जीज आई हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। बस दो ही हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 5, 10, 10, 1, 11, 2। ये सारे नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड 111 देखने के चांसेस हैं, 11 11 देखने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है आपका। आप काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन इन सबको लेके चलने वाले हो सकते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं आप। मतलब ज़्यादा रेबल टाइप की पर्सनालिटी आपकी नहीं है, जैसे सीधे सिंपल लोग होते हैं, चीज़ों को मान के चलने वाले, आप उसी टाइप के हैं। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप किसी तरह के फ्लर्ट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आप सीधे शादी करने वालों में से हैं। या तो आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो फिर आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन लोगों में से नहीं हैं जो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप रखते हैं। आपका मेन गोल शादी होता है। अगर आप किसी के साथ, जैसे धूम में उदय चोपड़ा नहीं थे जो किसी को देखते थे तो सीधे उनके बीवी बच्चे सब कुछ उन्हें दिखाई पड़ जाते थे, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे आप अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन, मतलब आप ऐसे नहीं है कि आप सबसे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन जिससे कनेक्ट होते हैं उससे जम के कनेक्ट होते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इतने अच्छे होते हुए भी आपको बड़े दुख मिले हैं। ये देख करके आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग हुई हैं आपको। मतलब वो कौन सा सॉन्ग था, बेदर्दी को प्यार का सहारा ना मिला, ऐसा ऐसा, इसके आगे तो मुझे भूल गई मैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मतलब ऐसा, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक तो बहुत ही ज़्यादा प्योर इंसान मिलना लोगों को मुश्किल, एंड जिनको मिलता है वो कदर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है आपके प्यार की कदर नहीं की गई है, एंड लोगों ने आपको डिच किया है, बिट्रे किया है, आपको चोट पहुँचाई है। एंड ये चीज़ें देख के आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। ओके, बहुत सारे लॉसेस आपने देखे हैं, फेलियर रिलेशनशिप आपने देखे हैं, जिस वजह से जैसे आप बिल्कुल थक गए हैं, एंड आपका शादी से दिल हट चुका है। आप कह रहे हैं कि नहीं, शादी तो मेरे लिए डेविल से कम नहीं है, मतलब शादी पॉइजनस है आपके लिए, या प्यार करना ही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो हैं इनको फील होता है कि जैसे आप ऐसे पर्सन हैं कि जिसकी, जो किसी को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर जाएं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वो हैं जिनको हीरे की परख है, जो जानते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है इन्होंने भी बड़े झटके खाए हों, तो इनको पता है कि कौन सही है कौन गलत। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन, इनकी हैप्पीनेस आप ही के साथ है, इनके फुलफिलमेंट, विश फुलफिलमेंट आप हो।
यस, इनको फील होता है कि अगर आप इनको मिल जाओ तो इनका ड्रीम कम ट्रू हो जाएगा। यस, इनको सारे सुख मिल जाएंगे, फैमिली का सुख, बच्चों का सुख एंड एक अच्छे लाइफ पार्टनर का सुख मिल जाएगा। 10 10 20। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मन्नतों की तरह दिख रहे हैं। भाई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन तो है। अगर आप इस चीज़ को लेके काफ़ी डिसअपॉइंट हैं कि मैंने सबके साथ अच्छा किया, क्यों मेरे साथ गलत हुआ, जस्टिस नहीं मिला, तो ये जस्टिस आपको दे रहे हैं डिवाइन। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपनी मन्नत की तरह मानता है। ओके, 25 7 यस, मुझे दिख रहा है ये लॉन्ग डिस्टेंस का पर्सन हो सकता है। ये काफ़ी समझदार हो सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो ये शिवजी को मानने वाले हो सकते हैं। एंड क्या इनके हो सकते हैं, ये काफ़ी शार्प माइंडेड हो सकते हैं। एंड लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, बट ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई हो, ऐसा भी हो सकते हैं ये पर्सन। ओके, 2 सॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है, क्योंकि जिस नज़र से आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं उसी नज़र से बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, जिस वजह से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं एंड आप कंफ्यूज हैं कि मुझे चूज़ क्या करना चाहिए, इसको चूज़ करूं या उसको चूज़ करूं। एंड इस वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम से लटके हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है, क्योंकि पास्ट में आपके साथ इतने सारे गलत इंसिडेंट हो चुके हैं कि अब आपकी हिम्मत भी नहीं पड़ती है डिसीजन लेने की। ओके, जस्टिस ऐसा दिख रहा है कि अब आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो चुके हैं, या फिर आप इस मैटर को लेके काफ़ी लॉजिकल हैं। आपको लगता है कि दिमाग से डिसीजन लेना पड़ेगा, अगर दिल से डिसीजन ले लिया तो फिर से वही हालत हो जाएगी जो पहले कभी हुई थी। एंड अब आप चाहते हैं कि आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक हो। अब आप खुद के साथ जस्टिस चाहते हैं। अब आप बिल्कुल ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर मतलब अगर आपको जरा सी भनक भी पड़ जाती है कि कोई इंसान चालाकी दिखा रहा है तो आप उसको तुरंत कट ऑफ कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपके अंदर एक तगड़ी इनसिक्योरिटी आ गई है कि अब आप हर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है। यहाँ पे जो कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड का, मतलब 10 सॉर्ड लग चुकी हैं, इसके बाद भी अगर किसी ने सरवाइव किया है तो ये अपने में बड़ी बात है एंड उससे ज़्यादा झेलने की किसी के अंदर दम नहीं होती है। तो यहाँ पे 11 to 13। यस, तो यहाँ पे आप जस्टिस चाहते हैं, फिर चाहे आपको किसी के साथ रिलेशनशिप एंड भी करना पड़ जाए, लेकिन अब आप खुद को चोट पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है पास्ट में, इस चीज़ ने आपके अंदर इस फीलिंग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, जैसे सेल्फ लव वाली फीलिंग कि अब मुझे अपना ध्यान रखना है, अब मुझे अपने को पेन नहीं पहुंचानी है, ना किसी को इतनी हिम्मत देनी है कि वो मुझे पेन पहुंचा सके। ओके, एस ऑफ कप्स। आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे टूट के प्यार करता हो, जो आपसे अनकंडीशनल लव करता हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये चाहत पूरी हो रही है। डिवाइन की तरफ से आपको ये पर्सन दिया जा रहा है जो आपसे बहुत ज़्यादा लव करता है एंड ये आपसे सीधे शादी करेंगे। ओके, यस, इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी हैं। मुझे दिख रहा है कि ये आपसे बच्चे भी चाहते हैं, मतलब इनकी फुल प्लानिंग शादी वाली है कि आपसे शादी करेंगे, फिर आप लोगों के बच्चे होंगे, फिर आपकी हैप्पी फैमिली होगी। सब कुछ सोच चुके हैं आपके पार्टनर। ये आपके ट्विन फ्लेम है, देखिए 10 and 1 11 11। तो ये पर्सन वही हैं। मे बी आप डिवोर्सी हैं तो ये भी डिवोर्सी हैं। मे बी आप अभी तक सिंगल हैं, मैच्योर एज में आ गए हैं, तो इनके साथ भी वही हो सकता है। ओके, तो काफ़ी सिमिलरिटी हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस, मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे वो वाला कौन सा सॉन्ग है, मैं तुझसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। मुझे सॉन्ग नहीं बस मुझे एक ही लाइन याद आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 2 11 13 एंड यहाँ पे हो गया 11 and 1 12। आपको 12 12 भी दिख रहा हो सकता है। हैंग्ड मैन वाली कंडीशन हो सकती है, आपके पार्टनर अभी अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट ना कर रहे हों, हो सकता है कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हों। ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अभी काफ़ी सारी चीज़ों से अकेले लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, जिस वजह से शायद आप इनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, इनके पास टाइम की दिक्कत है। ओके, यहाँ पे 11 1 12 and 2 13।
12 14 हो गया, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएंगे, आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। मतलब जैसे कि आपको जस्टिस चाहिए तो ये पर्सन आपको जस्टिस देने को तैयार है। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मालूम है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है एंड इन्हीं को आपके साथ जस्टिस करना है। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे क्लियर है, लेकिन इनकी इंटेंशन, आजकल मुझे इंटेंशन देखने का बड़ा मज़ा आता है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की इंटेंशन क्या है। कंट्रोल, ये कैसी इंटेंशन है भाई। ये पर्सन आपको कंट्रोल करना, नो नो नो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन देखिए यहाँ पे जो इंटेंशन निकल के आए हैं वो मुझे बहुत अच्छे लग नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं। अब ये इंटेंशन, वैसे तो मैंने आपके पार्टनर के निकाले हैं कि इंटेंशन कैसे हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल निकल के आया है। मे बी ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, मे बी इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको लेके ये डरते हैं, क्योंकि या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये अभी अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, गोइंग विद द फ्लो जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर अभी एक साथ कई जगहों पे फाइट कर रहे हैं। अभी सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, अभी चीज़ें उतनी सही नहीं है, इस वजह से आपके पार्टनर गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हैं कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी आया था लास्ट में, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अभी लटके हुए हैं, अभी ये एक्शन लेने के मूड में तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है, इसको मैं क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है, इसका मतलब क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग हैं। आपके फाइनेंसेस से कोई जलता चिढ़ता है, कोई थर्ड पार्टी जिन लोगों की लाइफ में है। ओके, आपको पता है कि आपका ये पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी से जलता है। वो पॉलिटिक्स कर रहा है। एंड अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर ही हैं जो आपकी सेल्फ डिपेंडेंसी से जेलस रहते हैं। ओके, ये चीज़ तो यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये चाहते हैं आपको, प्यार बहुत ज़्यादा है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड आया है, ओवरफ्लो है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, मतलब पॉलिटिक्स इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे आप हर वक्त अपने काम को लेके फोकस रहते हैं, आपका जो फर्स्ट लव है वो मुझे आपका पैसा दिखाई पड़ रहा है, आपका काम दिखाई पड़ रहा है। एंड इस चीज़ से आपके पार्टनर को चिढ़ है, वो चाहते हैं कि आप उनको प्रायोरिटी पे रखें। तो कहीं ना कहीं अपनी वैल्यू मनवाने के लिए वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिससे आपके पैसे से चिढ़ है। एंड इस वजह से, उसके कंट्रोल में होने की वजह से आपके पार्टनर जो हैं वो फिलहाल वही कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी चाह रही है। ओके गाइस, जय माता दी।